मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हड्डियाँ जो इंसानी जिस्म का सबसे मेन जुज़ है, स्केलेटन सिस्टम, ये हड्डियों का निज़ाम जिसके बग़ैर इंसान ना तो खड़ा हो सकता है, ना ही चल फिर सकता है, ना ही हरकत कर सकता है। हम में ये जो खड़ा होने की सलाहियत है, ये जो चलने की सलाहियत है, ये जो मूवमेंट करने की सलाहियत है, वो हड्डियों की वजह से है। हड्डियाँ ये हमारे जिस्म का वो निज़ाम है जो हमें मज़बूत करता है, जो हमें खड़ा करता है, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके चलता है। ये स्केलेटन सिस्टम, ये हड्डियों का निज़ाम, आज हम बात करेंगे हड्डियाँ मज़बूत कैसे हो सकती हैं, इनको मज़बूत कैसे किया जा सकता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, हड्डियों को बुरबरा करती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हड्डियाँ कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट से बनी हैं। ये वो अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमत है जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस्म में सबसे मज़बूत बनाया है। इसीलिए आप अगर कब्रिस्तान में देखें तो पूरा जिस्म गल सड़ जाता है, लेकिन आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियाँ हैं, ये इसके आसार बाकी मिलते हैं। सबब क्या है, वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनको ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाया है जो हमारे जिस्म में सबसे मज़बूत हैं। हमारी जिस्म की हड्डियाँ, हम सबसे पहले ये जानते हैं ये कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, ये भुरभुरी क्यों हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह, जब आप अपने जिस्म को उन नेमतों से महरूम कर देते हैं जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन हड्डियों के लिए पैदा की हैं, जब आप नेचुरल चीज़ों को छोड़ के अननेचुरल चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हमारी हड्डियों के कमज़ोर होने के पीछे सबब है हमारी जो फितरत है उसको छोड़ देना। आप लोगों ने ऐसे खाने शुरू कर दिए जो खाने पके हुए नहीं हैं, जो गले हुए हैं। आप लोगों ने वो खाने शुरू कर दिए जो फ़ास्ट फूड हैं, जो जंक फूड हैं, जो फ्रोज़न फूड हैं, जो आर्टिफिशियल फूड हैं, जो बेकरी की आइटम्स हैं। आप लोगों ने जो फल और सब्ज़ियाँ अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा की थी, जो कैल्शियम अल्लाह सुब्हानो ताला ने दूध की सूरत में हमारे लिए पैदा किया था, ड्राई फ्रूट की सूरत में हमारे लिए पैदा किया था, वो प्रोटीन जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने नेचुरल वे से हमें दी थी, जो आपकी हड्डियों को मज़बूत करती थी, आपने आज वो प्रोटीन छोड़ दी। वो नेचुरल प्रोटीन का जो सोर्स था, मेरे मोहतरम भाइयों, वाइट मीट, हमने उसको छोड़ के हम ब्रायलर के ऊपर आ गए और हमने जो आर्टिफिशियल केमिकल से बनी हुई, जो आर्टिफिशियल फीड से बनी हुई ये ब्रायलर मुर्गियाँ, ये वाइट मीट, हमने समझ लिया ये भी एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो चीज़ अल्लाह सुब्हानो ताला ने पैदा की है वो कभी इंसानों की बनाई हुई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। और मैं अक्सर एक बात अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, हकीम लुकमान से जब पूछा गया था इंसान बीमार कब होता है, तो आपने फरमाया जब वो फितरत को छोड़ देता है। इलाज क्या है? वापस फिर फितरत पे आ जाना। मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी हड्डियाँ मज़बूत कैसे हो सकती हैं, इनको कवी कैसे किया जा सकता है, इनको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए वापस फिर वही फल और सब्ज़ियाँ हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। दुनिया में देखो, सबसे ताकतवर जानवर वज़न के एतबार से भी, कुव्वत के एतबार से भी हाथी है। और हाथी सिर्फ फल और सब्ज़ियाँ खाता है और उसके दांत सबसे ज़्यादा मज़बूत हैं, उसकी हड्डियाँ सबसे ज़्यादा मज़बूत हैं। वज़न के एतबार से वो सबसे वज़नी है, जबकि वो गोश्त तो खाता ही नहीं है, वो और कोई चीज़ें तो नहीं खाता, वो फल और सब्ज़ियाँ खाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस चीज़ को
जिस मिक़दार से पैदा किया है वो मिक़दार इंसानी बदन के लिए ज़रूरी थी। तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा फल और सब्ज़ियों को पैदा किया है। 70% फल और सब्ज़ियाँ खाइए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला ने अजनास को पैदा किया है, जिसमें आपकी गंदम है, आपके चावल हैं, आपकी दालें हैं, आपके चने हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपको 20% चाहिए और ये नेचुरल प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका दूध है, आपकी दही है, आपकी लस्सी है, आपका मक्खन है, आपका घी है, आपका पनीर है, आपका मटन है, आपका बीफ है, आपका चिकन है, आपके सारे के सारे डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसको बेकरी आइटम्स कहते हैं, और आपकी सारी की सारी स्वीट्स वो हैं। हमारी हड्डियाँ इस वजह से कमज़ोर हैं क्योंकि हमने नेचुरल सोर्स को छोड़ दिया और जितने अननेचुरल सोर्स थे हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, और यही सबब है आज हम बीमार हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, हमारी हड्डियां बुरबुरी हैं। छोटे छोटे बच्चे आज हड्डियों के दर्द को लेकर परेशान हैं। सबब क्योंकि हम नेचुरल चीज़ें उनको दे ही नहीं रहे। हड्डियों को मजबूत करने के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें विटामिन डी दिया, और सबसे बेहतरीन विटामिन डी का जो सोर्स था वो सुबह की धूप और सूरज ढलते वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त की धूप थी। आज पूरी दुनिया में कितने मिलियन लोग हैं जो सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी में मुब्तला हैं। सबब क्या है? क्योंकि हम लोग जब सूरज निकलता है उस वक्त हम सो रहे होते हैं। जो सबसे बेस्ट सोर्स था विटामिन डी का, हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, हमारे अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हमारे अंदर उन सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है जो हमने नेचुरल सोर्स से लेनी थी। और अगर आप लोग अपनी इन हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आर्टिफिशियल केमिकल से बनी हुई मेडिसिन का सहारा ना लीजिए। इसके लिए आप ये जो केमिकल से बने हुए इंजेक्शन, सिरप्स, कैप्सूल्स, इनका सहारा ना लीजिए। इसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो नेचुरल चीज़ें बताई हैं उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा। दूध सबसे बेस्ट वे है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। फल और सब्जियाँ सबसे बेस्ट वे है। आपके पास ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में सबसे बेहतरीन जो कैल्शियम का सोर्स है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो सफ़ेद तिल हैं। वो सफ़ेद तिल हैं, नेचुरल सोर्स हैं और इंतहाई सस्ते हैं। खजूर के अंदर सफ़ेद तिल भरो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसको इस्तेमाल करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ज़मीन जब अपना अजनास दे उस वक्त, अपना जब वो फल दे उस वक्त उसको खाओ। और जैसे ही सफ़ेद तिल का सीज़न हो इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपके पास बेहतरीन जो चीज़ है वो विटामिन डी है। इसका बेहतरीन नेचुरल सोर्स सूरज है। जब सूरज निकल रहा हो उस वक्त की जो धूप है और जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त की जो धूप है, ये सबसे बेहतरीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस खित्ते में हम रहते हैं ये पाकिस्तान, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने सूरज है। अगर हम सुबह फजर से लेके चाश तक एक जगह बैठ के अज़कार करें और वो जगह सेलेक्ट करो जहाँ धूप आ रही है, मेरे मोहतरम भाइयों, इससे अच्छी धूप, इससे अच्छा नेचुरल विटामिन डी का सोर्स आपको नहीं मिल सकता। और अगर हम इन नेचुरल चीज़ों को, इन फलों को, इन सब्जियों को, इन ड्राई फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देंगे और उनकी जगह पे ऐसी चीज़ें ले आएंगे जिसको आज हमने स्टेटस सिंबल बना लिया, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं लेकिन जो अल्लाह ने पैदा की हैं उनका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। हकीम लुकमान ने कई हज़ार साल पहले यही एक बात बताई थी, नेचर को छोड़ना है असल बीमारी है। हमारी हड्डियां कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हमने नेचर को छोड़ दिया। इलाज क्या है? वापस फिर अपने असल पे आ जाओ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इन चीज़ों को लेने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसी के बारे में जो नबीज़ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा को बताया करते थे, नबीज़ क्या है? पानी के अंदर आप बादाम डालो,
खजूर डालो और सफ़ेद तेल डालो, रात को इसको भिगो दो, सुबह को ग्राइंड करके खाने के बाद इस्तेमाल करो। सुबह को भिगो दो, दोपहर के वक्त इस्तेमाल करो, दोपहर को भिगो दो, शाम को इस्तेमाल करो। और दूध का इस्तेमाल, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि दूध को हज़म करने वाला एंजाइम पैदा ही मगरिब के बाद होता है। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का एहतमाम रात को किया करते थे। रात सोने से पहले दूध में ये जितने हड्डियों के दर्द हैं, इसका सबसे बेहतरीन इलाज, दूध के अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी का डालो, आधा चाय का चम्मच दारचीनी का डालो, आधा चाय का चम्मच सौंफ का डालो, इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालो, 2 लौंग डालो, इसको इतना पकाओ 1 गिलास पौना रह जाए। सोने से पहले इसको इस्तेमाल करो। अगर दर्द ज़्यादा है आप इसको 3 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त रात का है, उस वक्त इस्तेमाल करो। जिन लोगों के अंदर हड्डियों का दर्द है उनको चाहिए हल्दी और दालचीनी बाकायदा इसकी आदत बनाएं, इसकी आदत बनाएं। ये बेहतरीन नेचुरल सोर्स है। आपके हड्डियों के जितने मसाइल हैं, जो हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जो हड्डियां बुरबरी हो रही हैं, जो हड्डियां बार बार टूट जाती हैं, उसके लिए ये नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।